पाकिस्तानी सेना के मुखिया आसिम मुनीर इन दिनों ओवर टाइम कर रहे हैं। उन्होंने ईरान और अमेरिका की दोस्ती करवाने का ठीकरा अपने जिम्मे जो ले लिया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि 5 अप्रैल यानी कल पूरी रात वो अमेरिकियों और ईरानियों की एक दूसरे से बात करवाते रहे हैं, क्योंकि ईरानी अब सीधे अमेरिका से बात करने के लिए राज़ी नहीं है। जंग के पहले भी जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, तब उस समय भी ईरान और अमेरिका की टीम एक दूसरे के साथ एक कमरे में नहीं बैठती थी। ओमान में भी जब बातचीत चल रही थी, समझौता होने वाला था, तब भी दोनों को अलग अलग कमरा दिया जाता था। फिर ओमान के विदेश मंत्री एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे जाते और मैसेज वो पहुंचाते एक दूसरी पार्टी का। बातचीत का तरीका कमोबेश इस बार भी वही है। अंतर बस इतना है कि ईरान के पास अभी अपर हैंड है और जो नहीं है वो है अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा। 2 बार बातचीत के नाम पर अमेरिका ने हमला किया, तब युद्ध नहीं हो रहा था, अब युद्ध हो रहा है। तो अमेरिका उत्सुक है कि बातचीत हो जाए और किसी तरह सीज़फायर भी हो जाए। अमेरिका किसी तरह टेम्परेरी सीज़फायर चाहता है, इसके बाद आगे समझौता तय होगा। लेकिन असल में होगा क्या, ये भविष्य के गर्भ में है। ईरान को इस पूरे प्रोसेस में शक है, इसलिए बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान को सौंपी गई है। पाकिस्तान के साथ कुछ और देश भी शामिल हैं, लेकिन इनिशियली जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान को ही दिया जा रहा है। सीज़ फायर की बात को लेकर 2 थ्योरीज चल रही है। पहली तो ये कि सीज़ फायर का ये प्लान पाकिस्तान ने खाड़ी देशों के साथ मिलकर बनाया है और इसमें चीन को भी शामिल किया गया है, उसकी भी राय इसमें शुमार की गई है। फिर फाइनल ड्राफ्ट दोनों पार्टी के सामने पेश किया गया है, यानी अमेरिका और ईरान के सामने। दूसरी थ्योरी ये है कि अमेरिका ने इस सीज़ फायर का प्रस्ताव जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया है और पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक पहुंचा दिया है। बात जो भी हो, सच जो भी हो, पर अभी के लिए ईरान ने ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया है। ईरान चाह रहा है कि परमानेंट सीज़ फायर हो जाए, यानी युद्ध पूरी तरह से रुक जाए, लेकिन सीज़ फायर की शर्त ऐसी नहीं है। इसमें टेम्परेरी सीज़ फायर की बात लिखी हुई है और उसके बदले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने की भी बात कही जा रही है। ईरान एक टेम्परेरी सीज़ फायर के बदले में इतना बड़ा फैसला फ़िलहाल नहीं लेना चाहता। जैसा धोखा गज़ा में हमास और लेबनान में हिज़्बुल्लाह को मिला, उससे ईरान ने सीख ले ली। एक्सियोस ने भी ईरानी अधिकारी के हवाले से यही बात लिखी है कि ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जैसा गज़ा और लेबनान में हुआ, हम नहीं चाहते कि ईरान में भी वही हो जाए। यानी टेम्परेरी सीज़ फायर के नाम पर इसराइल और अमेरिका हम पर हमले करते रहें, वो ऐसा नहीं चाहते। यहाँ ट्रम्प कह रहे हैं कि सीज़ फायर करो, हॉर्मुज़ खोलो। वहाँ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। वो तो अब कह चुका है कि हम जंग में हुए नुकसान की भरपाई हॉर्मुज़ से वसूली करके ही करेंगे। अमेरिका से भी उसने हर्जाने की मांग की हुई है। अब तक ईरान में अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। अमेरिका और इसराइल मिलकर रोज़ ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। अब तक ईरान में हज़ारों घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, दर्जनों हॉस्पिटल और स्कूल को नुकसान पहुंचा है। पेट्रोकेमिकल, इस्पात कारखाने, ऑयल रिफाइनरी, गैस प्रोडक्शन, सड़क, पुल और लगभग 30 यूनिवर्सिटीज़ अमेरिकी और इसराइली हमलों के ज़द में आई हैं। मिसाइल बनाने की कितनी फैक्ट्रियां तबाह हुई हैं, शायद ट्रंप ने इसकी गिनती नहीं की है अब तक। अगर की होती तो वो बता पाते कि ईरान के हमले कब तक रुकेंगे। वो तो डे वन से ही कह रहे हैं कि हमने ईरान की सेना और उसके लड़ने की जो क्षमता है उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। सब जानते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आज जंग का 38वां दिन है। ईरानी हमले लगातार जारी हैं। पिछले हफ्ते ही CNN ने रिपोर्ट किया था कि ईरानियों के पास मिसाइल की कोई कमी नहीं है। उनके हमले लंबे चलने वाले हैं। ना जंग रुक रही है, ना हॉर्मुज़ खुल रहा है। इसलिए राष्ट्रपति महोदय जो है ट्रंप, उनका फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा है और बहुत बढ़ चुका है और अब वो गाली गलौज पर भी उतर आए हैं। आपकी स्क्रीन पर उनके ट्रुथ सोशल का एक पोस्ट दिख रहा होगा। इस पोस्ट में ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ नहीं खोला तो मंगलवार को ईरान के पुल और पावर प्लांट्स पर हमले होंगे। जैसी भाषा लिखी हुई है उसकी वजह से उन्हें अपने पद से हटाने की भी बात हो रही है। 25वें अमेंडमेंट के 4th सेक्शन की चर्चा है, जहां उपराष्ट्रपति अगर चाहे तो वो ये बोल दे कि राष्ट्रपति अब काम करने लायक रहे नहीं हैं, उनकी जगह मैं ले सकता हूं। लेकिन राष्ट्रपति भी इसे चैलेंज कर सकते हैं और फिर ये बात कांग्रेस में चली जाएगी। भले ही ये बात इस समय दूर की कौड़ी लगती हो, लेकिन इसकी चर्चा अमेरिकी राजनीतिक हलकों में शुरू हो चुकी है। ट्रंप युद्ध रोकना चाहते हैं, ट्वीट की भाषा तो यही बताती है, लेकिन ट्रंप झुकना भी स्वीकार नहीं कर सकते, ये भी ट्वीट की भाषा बता रही है। इसलिए हमने कहा कि ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है।
और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया है। एक ऐसा प्लांट जिसमें अगर रेडिएशन फैलता है तो न सिर्फ ईरान में बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वालों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, जहां खुद इनके बड़े बड़े बिजनेसेस और मिलिट्री बेस मौजूद हैं। हमले पर हमला और साथ में सीज़ फायर की बात साफ है कि ये प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन सवाल ये है कि ईरान जो अपने बड़े बड़े लीडर्स खो चुका है, उसके पास क्या अब भी डरने की कोई वजह बची है? खोने को कुछ और बचा है? एक और सवाल, ट्रंप प्रेशर डालना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनके पंप में क्या सच में इतनी हवा बची है? यही आज के शो का सवाल है। क्या है सीज़ फायर की हकीकत? अमेरिका की शर्तें क्या हैं और ईरान की शर्तें क्या हैं? ईरान अमेरिका पर भरोसा कैसे करेगा और अगर बात बनी तो कब तक युद्ध विराम हो सकता है? नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। जिस जंग को डोनाल्ड ट्रंप ईजिली वॉन कह रहे थे, उस जंग का आज 38वां दिन है। ये बात 100% सच है कि इस जंग में जितना नुकसान ईरान को हुआ हो उतना किसी को नहीं हुआ होगा। इसराइल और अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप ख़त्म की, सुप्रीम लीडर को मार गिराया, IRGC और सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम टॉप लीडर्स को भी मार दिया गया। फिर नेवी एयरफोर्स का भी बड़ा नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हुए वो हमने आपको अभी बताए ही। लगभग 2000 ईरानी नागरिकों की भी जान इन हमलों में जा चुकी है। वहीं ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी इंटरेस्ट को निशाना बनाया है। खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने अब तक अमेरिका के दर्जन से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट गिराए हैं। यहाँ तक कि ईरान ने तो दो F-35 तक को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान ये भी दावा करता है कि उसके हमलों में अब तक 800 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, पर अमेरिका कहता है कि हमारे मात्र 13 सैनिक ही अभी तक मरे हैं। अमेरिका का भी नुकसान बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं कि उसके पावर को कोई डेंट पहुंच सके। हाँ, ये ज़रूर है कि ईरान जितने जेट गिराएगा या जितने सैनिक मारेगा, ट्रंप के लिए घरेलू मोर्चे पर मुश्किलें इसकी वजह से बढ़ती जाएंगी। ट्रंप जो हेडलाइन बनाकर नैरेटिव इस्टेब्लिश करने में माहिर है, इस युद्ध में उनके लिए नैरेटिव इस्टेब्लिश करना सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। इतने दिनों में दिखाने के लिए उनके पास ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि जिससे वो अपनी जीत की घोषणा कर सकें। अब बड़ी मुश्किल से ट्रंप के हाथ में एक चीज़ लगी है। दरअसल ईरान ने कुछ दिन पहले अमेरिका का एक F-15 एयरक्राफ्ट टारगेट कर दिया था, जिसमें बैठे 2 अमेरिकी सैनिक गायब हो गए। इनको रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उससे सफलतापूर्वक अपने पायलट्स को खोज निकाला। 4 अप्रैल को अमेरिका ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह अमेरिकी सैनिक इस जंग की नियति तय कर सकता था। जैसे ही ईरान ने ये फाइटर जेट गिराया, उसने पायलट्स को खोज कर लाने के लिए इनाम की ही घोषणा कर दी। ईरानी मीडिया में वीडियो दिखाई जा रही थी कि कैसे ईरान के आम लोग पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं ताकि उस सैनिक को पकड़ा जा सके। अगर वो सैनिक ईरानी कब्जे में आ जाता तो ईरान के पास नेगोशिएशन की ताकत बढ़ जाती। इसलिए दुनिया की प्रोफेशनल आर्मीज लीव नो मैन बिहाइंड के उसूल पर चलती हैं कि जब किसी दूसरे देश की टेरिटरी पर हमला हो या आप हमला करने गए हो तो अपने सैनिकों का खूब ख्याल रखो, नहीं तो नेगोशिएशन में अगर वो यहाँ वहाँ हो गए या सामने वाली फ़ौज के कंट्रोल में वो आ गए, उनको कैद कर लिया गया, तो नेगोशिएशन में बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गिलाड शैलिट का नाम आपने सुना होगा। ये इस्राएली सैनिक था। 2005 में गज़ा में इसे हमास के फाइटर्स ने पकड़ लिया। फिर नेगोशिएशन शुरू हुई और इस एक सैनिक के बदले में इसराइल ने 1000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को अपनी जेलों से रिहा किया था। इसमें यहया सिनवार भी शामिल थे। हिज़्बुल्लाह ने भी ऐसे कदम उठाए हैं इतिहास में। इसलिए अमेरिकियों ने अपने सैनिक को बचाने के लिए अपनी जान ही लगा दी ताकि ऐसा कुछ उनको ना देखना पड़े। उस सैनिक को ना पकड़ना ईरान की नाकामी और दुश्मन की ज़मीन से अपने पायलट को खोज कर लाना अमेरिका की मिलिट्री पावर को दर्शाता है। इस पायलट वाले प्रकरण को लेकर एक ये भी चर्चा है, इस प्लान का मकसद जो दिखाया गया शायद उससे कुछ और ही था। ईरानी सोर्सेज के अनुसार हो सकता है कि अमेरिका ये जेट ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम की थाह लेने गया हो। हालांकि हम आपको ये घटना एक अलग वजह से बता रहे हैं। टाइमिंग्स पर आप ध्यान दीजिए। 3 अप्रैल की देर रात अमेरिका ने रेस्क्यू मिशन शुरू किया। 4 अप्रैल को ट्रंप ने कहा
कि 48 घंटे में डील कर लो, हॉर्मुज़ खोल दो, नहीं तो बहुत बड़ा हमला कर दूंगा। एंड गेस व्हाट, 3 अप्रैल को ही, यानी जिस दिन अमेरिका का ये रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ, उसी दिन अमेरिका ने एक फ्रेंडली नेशन के ज़रिए 48 घंटे की सीज़ फायर की रिक्वेस्ट दे दी। किसको? ईरान को। लेकिन 4 अप्रैल को ही, मतलब अगले ही दिन 4 अप्रैल को, ईरान ने वो प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। कुछ जानकारों ने कहा कि सीज़ फायर प्रस्ताव जल्दबाजी में अमेरिका ने भिजवाया ताकि उससे रेस्क्यू मिशन में कुछ आसानी हो जाए, पर ईरान ने ये प्रस्ताव तो कबूल ही नहीं किया। इसलिए जब रेस्क्यू मिशन हुआ तो अमेरिकी सेना को ईरान के हमलों का भी सामना करना पड़ा। इसी में अमेरिकियों ने अपने कई एयरक्राफ्ट भी खो दिए, पर उनके पायलट और सैनिक सही सलामत घर पहुंच चुके हैं। इस उथल पुथल में क्या बदला? ट्रंप ग्लोरी टू गॉड से प्रेस टू अल्लाह तक आ गए। 4 अप्रैल के पोस्ट में उन्होंने धमकी देते हुए ग्लोरी टू गॉड लिखा था और एक दिन बाद 5 अप्रैल के पोस्ट में उन्होंने प्रेस टू अल्लाह लिख दिया। इस वाले पोस्ट में भी ट्रंप ने एक बार और ईरान को हॉर्मुज़ खोलने की धमकी दी है। 6वीं धमकी है ये अब तक की। 21 मार्च को ये धमकी, उनकी ये जो धमकियां हैं, धमकियों का दौर है, वो शुरू हुआ था। कभी बोलते हैं कि 2 दिन में हॉर्मुज़ नहीं खुला तो ऐसा कर दूंगा, हमला कर दूंगा। कभी बोलते हैं कि 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। ट्रंप अपनी बातों पर खुद नहीं टिकते, ये बात ईरान भी अच्छी तरह अब जानता है। एक्सियोस को एक ईरानी अधिकारी ने बताया है कि अब हम भी उनकी धमकियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो हमने बताया कि ईरान ने 4 अप्रैल को 48 घंटे का सीज़फायर प्लान रिजेक्ट कर दिया था। आज 6 अप्रैल है। एक नए प्लान की बात मीडिया में चल रही है। लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने दोनों पार्टियों यानी अमेरिका और ईरान को ये प्लान पेश कर दिया है। 45 दिनों का एक टेम्परेरी सीज़फायर प्लान है जिसमें 15 बिंदु बताए जा रहे हैं। जैसा हमने शुरू में बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात भर जागकर इसकी बातचीत दोनों पार्टियों से की है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि मुनीर ने रात भर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल एनवॉय अमेरिका के वो, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची से बातचीत की है। इस सीज़ फायर की आधिकारिक रूप से डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया ने, ख़ास तौर पे अरब जगत का जो मीडिया है, उसने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से कुछ जानकारी छापी है। इसके मुताबिक ये सीज़ फायर 2 चरणों में पूरा होगा। दोनों पार्टियों के प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद जंग को फौरी तौर पर रोका जाएगा, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। अमेरिका ने क्या मांग रखी है इस पर? वो कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पूरी तरह ख़त्म कर दे। फोर्डो, नतान्स और इस्फहान जैसे शहरों में जो साइट्स हैं अभी, उन्हें डिसमेंटल किया जाए। बाय द वे, ये वही साइट्स हैं जिन पर जून 2025 में अमेरिका ने बमबारी की थी और ट्रंप ने क्लेम किया था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह ही ख़त्म हो गया है। यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह ख़त्म करने की बात कही गई है। बचे हुए यूरेनियम का क्या होगा, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कुछ दिन पहले खबर चल रही थी कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करके यूरेनियम हासिल कर लेगा। अमेरिकी अखबारों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि ये जो यूरेनियम चुराने वाला ऑप्शन है वो ट्रंप के सामने भी रखा जा चुका है। इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम पर पूरी तरह पाबंदी, हॉर्मुज़ के खोले जाने और प्रॉक्सीज़ को ख़त्म करने जैसी पॉइंट्स पर भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव सार्वजनिक नहीं किया जाता, तब तक असल में प्रस्ताव के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पर ईरान ने कह दिया है कि ये प्रस्ताव एकदम उचित नहीं है। इसमें बहुत सी डिमांड कर दी गई है एक साथ, और हम परमानेंट सीज़ फायर चाहते हैं, टेम्परेरी नहीं चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। 6 मार्च को ये एपिसोड शूट हो रहा है। आज भारत में सोमवार है, मंडे। ट्रंप की लेटेस्ट धमकी के मुताबिक ट्यूसडे तक की मोहलत ईरान को मिली हुई है। आगे का पता नहीं, ट्रंप कब पलट जाए, कब बात बदल दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना चाहिए, डील कर लेनी चाहिए, नहीं तो हम हमले करते रहेंगे। इसी को कहते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत का इस्तेमाल करके शांति लाना, कनपटी पर बंदूक रखकर बातें मनवाना। यह अमेरिका और इसराइल का पुराना तरीका है। 12 डे वॉर से पहले भी कई दिनों तक धमकी दी गई थी कि अब हमला कर देंगे, तब हमला कर देंगे, डील कर लो। फरवरी 2026 में भी कई दिनों तक माहौल बनाया गया, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए, सैनिकों की भी तैनाती हुई, दबाव बनाया गया। लेकिन जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन गए थे, तो शायद शी जिनपिंग के साथ उनसे यही वाली बात डिस्कस हुई होगी कि अमेरिका और इसराइल दबाव बनाकर डील करवाना चाहते हैं। तभी चीन ने मिलकर, जो चीन और पाकिस्तान और दूसरे देशों ने मिलकर जो 5 बिंदु वाला प्लान पेश किया था, उसमें ये बात साफ लिखी हुई थी कि सीज़ फायर प्लान एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी पार्टी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा गज़ा और लेबनान में आप देख ही चुके हैं कि सीज़ फायर एक्सेप्ट करवाना
अब फिर अपनी बातें मनवाना, बंधकों को आज़ाद करवा लेना और फिर अपने हिसाब से बमबारी शुरू कर देना। ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी हो सकता है, उसे इस तरह का डर है। टेम्परेरी युद्ध विराम करके अमेरिका बोलेगा कि मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दो, परमाणु प्रोग्राम बंद कर दो, ये करो वो करो, नहीं तो हम बम मारेंगे। ऐसा ना हो इसलिए चीन ने ये वाला पॉइंट शायद पिछले हफ्ते ऐड करवाया गया होगा प्रस्ताव में। लेकिन ये बात अभी भी कंफर्म नहीं हो पाई है कि ये वही वाला प्रस्ताव है जो चाइना के साथ मिलकर फाइनल किया गया था या कोई दूसरा प्रस्ताव है। खैर, इस प्रस्ताव से जुड़ी जो भी अपडेट्स होगी वो आपको खबरगाहों पर मिलती रहेगी। फिलहाल जंग से जुड़ी कुछ अपडेट्स आपको दे देते हैं। इसराइल ने दावा किया है कि उसने IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादिमी को मार दिया है। ईरान की तरफ से अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। UAE ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म किए बिना पीछे हटता है तो वह हमारे और गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए सुसाइडल साबित होगा। ईरान ने इसराइल पर नए हमले किए हैं। हाइफा पर कम से कम 10 इलाकों पर मिसाइलें गिरी हैं और अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट किया है। तो ये थी ईरान की जंग से जुड़ी अपडेट्स। आज के राजदूत में इतना ही। ये शो रिकॉर्ड किया था हमारे साथी तौफीक ने। देखते रहिए खबरगाँव।